अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, फ्रैक्शन से। सबसे पहले हम फ्रैक्शन पे बात करते हैं ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम मोल फ्रैक्शन पे बात करेंगे। तो फ्रैक्शन जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ए स्मॉल आर टीनी पार्ट्स आर अमाउंट आर प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग इस कॉल्ड क्या, फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, सपोज हमारे पास क्या है, एक रोटी है। क्या है? एक रोटी है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया दो बराबर हिस्सों में। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट है इस रोटी का? दो पार्ट है। अब ये पार्ट या ये पार्ट इस पूरे का क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास वन पार्ट, ये पार्ट क्या है? ये इस पूरे का वन पार्ट है। टोटल कितने पार्ट है? टू पार्ट है। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2, मतलब आधा पार्ट जो है इस पूरे का क्या है? फ्रैक्शन है। या सपोज हमारे पास रोटी है, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। वन पार्ट, तो एक पार्ट है, ये पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अब ये पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट इस पूरे का क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। तो ये पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। तो ये हमारे पास क्या है? इस चीज़ को हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब इनके सामने क्या है? मोल्स है। क्या है? मोल। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब? मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है, उसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से बनता है। एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, एक को हम सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, एक को हम सॉल्यूट कहते हैं। अब दोनों पार्ट जो है, दोनों सब्सटेंस जो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसको हम मोल में लेते हैं। मोल में लेते हैं, फिर हम सॉल्यूट का भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं या सॉल्वेंट का भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो उसी चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, उसको हमने मोल में लिया हुआ है। अब किसी भी सॉल्यूट का मतलब अगर आप सॉल्यूट का फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं। अगर आप सॉल्वेंट का फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उसका भी निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब नीचे एग्ज़ाम्पल है, उससे आप लोगों को जो है कंसेप्ट सही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है कि 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, उसका मोलर मास कितना है? 46 ग्राम पर मोल है। ठीक। इस डिज़ॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये एग्ज़ाम्पल जो है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास क्या है, एक बीकर है, बीकर, उसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। उसमें जो सॉल्यूट है वो हमने कितना डाला हुआ है? हमने डाला हुआ है 23 ग्राम। कितने ग्राम? 23 ग्राम। सॉल्यूट हमारे पास क्या है? इथाइल अल्कोहल है। और उसमें जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो कितने ग्राम है? 54 ग्राम है। अब यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है कि आप सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालें और सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकालें। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक फार्मूला है। क्या है? एक फार्मूला है। उसी फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले
हम क्या करते हैं, एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये क्या है, सॉल्यूट है। यहाँ पे इस तरह नहीं होता क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। लेकिन सपोज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूट है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, इसी तरह सिंबल से, एक्स की तरह सिंबल है, इस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद हम जो मेन फार्मूला है, जो मेन फार्मूला है जिसके थ्रू हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह है कि सपोज़ आप अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो एक्स बी, बी से क्या मुराद, बी से मुराद क्या, हमारे पास क्या है, सॉल्यूट। मतलब ये है कि हम मोल फ्रैक्शन किस चीज़ का निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं। तो इज इक्वल टू एन बी। एन बी का क्या मतलब, एन बी का मतलब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी मीन्स सॉल्यूट, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय किस चीज़ से करेंगे, डिवाइड करेंगे आप एन ए प्लस एन बी। एन ए का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन बी का क्या मतलब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे भी मैंने समझा दिया, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में मैंने भी समझा दिया कि 1 पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पे मोल सॉल्यूट के कितने मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं। सपोज़ हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है ये बना हुआ है 10 मोल से, कितने मोल से, 10 मोल से। इसमें जो 3 मोल्स है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट, और 7 मोल्स हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस तरह आप अगर सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप 3 लगाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर कितने, टोटल कितने हैं, 7 प्लस 3, तो इनको आप जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 10। तो इसी तरीके से आप सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। अगर सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं तो यही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लगाना है, यहाँ पे बी की जगह ए लगाना है, क्योंकि ए से हम सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी आपने ए लगाना है क्योंकि हम सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं, और यहाँ पे एन बी प्लस एन ए, यही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है उसको आपने चेंज करना है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल है जो कि हमारे पास सॉल्यूट है। इसको हमने डिज़ोल्व किया 54 ग्राम ऑफ वाटर में, जिसका मोलर मास 18 ग्राम है। अब यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल भी मांग रहा है और वाटर का भी मांग रहा है। तो इन दोनों को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे मोल्स नहीं है, यहाँ पे ग्राम में वैल्यू दी हुई है। सॉल्यूट का भी ग्राम दिया हुआ है और सॉल्वेंट का भी ग्राम में दिया हुआ है। लेकिन इन ग्रामों से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय मोलर मास। सपोज़ यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल है इसकी मोल्स आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्यूट इज़ इक्वल टू, सॉल्यूट हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इज़ इक्वल टू 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 46 ग्राम।
नंबर ऑफ मोल आप इस तरह निकाल सकते हैं कि गिवन मास या गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इथाइल अल्कोहल का मोलर मास यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 46 ग्राम है। अगर दिया नहीं है, सपोज़ हमारे पास इस तरह न्यूमेरिकल है कि उसमें मोलर मास प्रेजेंट नहीं है, तो मोलर मास आप इजीली निकाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। सपोज़ जो इथाइल अल्कोहल है उसका फार्मूला किस तरह है, CH3CH2OH। मतलब ये है कि 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 1 कार्बन का मोलर मास हमारे पास 12 है, 2 कार्बन है 24। इसके बाद 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 1 है, तो 6 ये ऐड करें तो 24 जमा 6 हमारे पास आंसर आता है 30। इसके बाद ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हमारे पास आता है 16, तो 16 जमा 30 यहाँ पे 46 आता है। इसके बाद यहाँ पे वाटर का भी दिया हुआ है। वाटर में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का 16 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 16 हमारे पास कितना आता है 18 आता है। तो इस तरीके से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 23 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास जो है 46 ग्राम है। अब हम फाइंड करते हैं कि इनसे कितने मोल्स आते हैं। तो इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.5 मोल्स। एम मीन्स मोल्स, ठीक है। तो इस यहाँ पे सल्यूट कितने मोल्स है, 0.5 मोल्स है। इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाटर का भी हम मोल निकालेंगे क्योंकि ये भी ग्राम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 54 ग्राम है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल हम इस तरह निकाल सकते हैं कि गिवन वैल्यू या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हम इसकी जगह, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, इसकी जगह हम NB भी लिख सकते हैं। B मीन सल्यूट, N मीन नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे हम Na भी लिख सकते हैं, ठीक है। A का मतलब सॉल्वेंट, N का मतलब नंबर ऑफ मोल हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू है 54 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर कितना आएगा 3 मोल्स। अब ये मोल जो है ये सॉल्वेंट का है, ये मोल सॉल्यूट का है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद दोनों मोल जो है मतलब सल्यूट का भी मोल्स और सॉल्वेंट का भी मोल्स, इनको आपने जमा करना है। क्या करना है, इनको आपने जमा करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Na का मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल कितने हैं इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 0.5 है, सॉरी यहाँ पे सॉल्वेंट का कितने मोल है 3 मोल है, प्लस यहाँ पे 0.5 मोल है सॉल्यूट। इसके बाद इज इक्वल टू कितना आता है 3.5 हमारे पास टोटल मोल्स है इसी सॉल्यूशन में। टोटल मोल्स कितने हैं इसी सॉल्यूशन में, अगर हम इतने ग्राम ले ले तो टोटल मोल्स कितने आएंगे 3.5 मोल्स आते हैं, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला जो है मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का निकालेंगे, सल्यूट का निकालते हैं। तो सल्यूट का निकालने के लिए फार्मूला जो है इस तरह है कि XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, ऊपर आप क्या लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट का जो है कितने मोल्स थे, उसके मोल्स थे 0.5। इसके बाद डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं 3 है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं 0.5 है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 3.5। अब इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे
कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर इतना आएगा 0.1429। अब ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। किस चीज़ का? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का हमने निकाल दिया। अब सॉल्वेंट का किस तरह निकालेंगे? सॉल्वेंट का भी यही फार्मूला है, एक्स, ये सिंबल जो है एक्स ए, मतलब हम सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं तो ऊपर हम 3 लगाएंगे क्योंकि सॉल्वेंट कितने मोल्स थे, 3 मोल्स थे, डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 3, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे 3 आता है। इसके बाद हम ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, 3 डिवाइडेड बाई 3.5। अब ये हमारे पास इज इक्वल टू है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आप लोग के पास आंसर कितना आएगा, 0.8571। तो ये मोल फ्रैक्शन किस चीज़ का है, सॉल्वेंट का है। इस तरीके से आप सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगेन एक दूसरा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन ए सोल्यूशन ऑफ HCl कंटेनिंग 24.8% ऑफ HCl बाई मास। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास एक बीकर है, उसमें क्या है, सोल्यूशन पड़ा हुआ है। सोल्यूशन किस चीज़ का है, HCl है। HCl को हमने डिज़ोल्व किया हुआ है किस चीज़ में, वाटर में, लेकिन HCl कितने परसेंट है, 24.8% है। अब अगर आप लोगों को याद हो, जब हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वहाँ पे ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब सपोज़ यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम है, टोटल कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। अब सॉल्यूशन में हमें पता है कि सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूट भी होता है। तो इसमें यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे किस चीज़ का परसेंटेज दिया हुआ है, HCl, मतलब सॉल्यूट का दिया हुआ है। सॉल्वेंट का परसेंटेज हमें मालूम नहीं है, या सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा वो भी हमें मालूम नहीं है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है पिछली वीडियो में, वो अगर आप लोगों को सही नहीं आता तो वो वीडियो देखिए, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सपोज़ हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम ऑफ HCl सोल्यूशन है। इसमें जो HCl का परसेंटेज है वो कितना है, 24.8%। मतलब ये है कि 24.8 ग्राम हमारे पास क्या है, HCl है। क्या है, HCl है। अब टोटल सोल्यूशन से हम 24.8 ग्राम जो है इसको माइनस करेंगे, मतलब 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन है, माइनस हम क्या करेंगे, माइनस हम 24.8 ग्राम, इससे हम माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि आंसर कितना हमारे पास आता है। जब आप माइनस करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 75.2। अब ये ग्राम, ये हमारे पास क्या है, ये भी ग्राम में है। ये हमारे पास किस चीज़ का मास है, सॉल्वेंट का मास है, और सॉल्वेंट हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का मास है, वाटर। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने मास फाइंड आउट किया, मतलब ग्राम फाइंड आउट किए। टोटल मास कितना है, 100 ग्राम है, इसमें 75.2 ग्राम वाटर है, 24.8 ग्राम हमारे पास HCl है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट का फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, HCl है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ NB इज़ इक्वल टू गिवन मास कितना है, 24.8 ग्राम है। मोलर मास कितना है, मोलर मास आप इस तरह निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका 1 है। ठीक, अब ऑक्सीजन
सॉरी क्लोरीन जो है उसका 35.5 है। तो हमारे पास आंसर आएगा 36.1, सॉरी 36.5। ये ऑलरेडी ये मोलर मास जो है पीरियोडिक टेबल आप लोग चेक करें, हर एक एलिमेंट के ऊपर दिया होगा। तो वहाँ से पीरियोडिक टेबल जो है अलाउड है पेपर में, एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं खुद। अब इसके बाद क्या करेंगे, 24.8 ग्राम ये गिवन वैल्यू है डिवाइडेड बाई 36.5 ग्राम इज इक्वल टू, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.6795। तो ये किस चीज़ का मोल है, ये हमारे पास HCl का मोल है। और HCl हमारे पास क्या है, सल्यूट है। क्या है, सल्यूट। तो सल्यूट का जो मोल्स है वो निकल आ गए। उसके बाद हम सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं। तो सॉल्वेंट का आप इस तरह निकालते हैं कि Na इज़ इक्वल टू गिवन वैल्यू कितना है, गिवन वैल्यू 75.2 है, 75.2 डिवाइडेड बाई वाटर जो है हमें पता है कि इसका 18 ग्राम है मोलर मास। 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का 16 है और एक हाइड्रोजन का 1 है। तो 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 2 आता है और ये 16 + 2 हमारे पास आंसर आता है 18। इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर कितना आएगा, आप लोग के पास आंसर आएगा 4.178। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट का मोल है। क्या है, सॉल्वेंट का मोल है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जमा करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 4. इन दोनों को, ये दोनों आप लोगों ने खुद जमा करना है। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के पास आंसर कितना आएगा, आप लोग के पास आंसर आएगा 4.8575। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल है। क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब सल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, मतलब जितना सोल्यूशन है। इसके बाद यहाँ पे बात इजी हो गई। सल्यूट का निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है कि XB इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हमारे पास है 0.6795 डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल हमारे पास क्या है, क्या है टोटल, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि टोटल हमारे पास कितना है 4.8575। इसके बाद आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करना है। जब आप हल करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.1399। तो ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसी तरह आप सॉल्वेंट का अगर निकालना चाहते हैं तो XA इज़ इक्वल टू टोटल, नहीं सॉल्वेंट का कितना था, सॉल्वेंट का था हमारे पास 4.178 डिवाइडेड बाई टोटल 4.8575। मतलब ये हमारे पास HCl का है। अब हम वाटर का निकालना चाहते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.860। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, मतलब वाटर का है। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि मोल फ्रैक्शन और इसका जो निकालने का तरीका है उसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।